या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों। माँ भगवती के नवरात्रों में छठे दिन माँ कात्यायनी का स्वरूप होता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से सभी भक्तों की मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ कात्यायनी की कृपा से हमें दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी माँ भगवती के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। जो भी भक्तजन माँ कात्यायनी की पूजा भावमय होकर, श्रद्धामय होकर पूजा अर्चना और वंदना करते हैं, उन सभी भक्तों को अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्ति होती है। छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा के समय भक्त का मन सदैव आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में आज्ञा चक्र की महत्वपूर्ण मान्यता है। देवी कात्यायनी पापियों का नाश करने वाली, दानवों का नाश करने वाली हैं एवं इनकी सवारी सिंह है। माता चार भुजाएं धारण किए हुए हैं। माता के सीधे हाथ में वर मुद्रा, दूसरे हाथ में आशीर्वाद मुद्रा एवं एक बाएं हाथ में त्रिशूल एवं ऊपर वाले बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। माता की सुंदर झांकी है। ऐसी सुंदर झांकी को अपने हृदय में विराजमान करके माँ भगवती पराअंबा कात्यायनी की छठे दिन पूजा करें। माँ भगवती कात्यायनी की पूजा पहले दिनों जैसे आपने तीसरे, चौथे, पांचवें दिन की, वैसे ही छठे दिन माँ भगवती कात्यायनी को गंगा जल मिला करके जल का छिड़काव करते हुए और माँ पराअंबा को स्नान कराएं। माँ कात्यायनी को स्नान के बाद में रोली का टीका, कुमकुम का टीका, सिंदूर का टीका एवं पत्र पुष्प लेकर के, लाल पुष्प लेकर के और लाल पुष्पों की गुलाब की माला लेकर के माता को अर्पित करें। धूप और दीप को जो है प्रदर्शित करते हुए माँ पराअंबा को जल का आचमन कराने के बाद में शहद का अर्पित करें। माँ अम्बा को, माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। पान के पत्ते में अर्पित कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में शहद माँ को अर्पित कर सकते हैं, चांदी के बर्तन में माँ कात्यायनी को शहद अर्पित कर सकते हैं। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है? माँ जगदम्बा कात्यायनी को शहद अर्पित करने से हमें आकर्षण शक्ति में वृद्धि की प्राप्ति होती है एवं दुश्मनों पर विजय की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करने के बाद और फल अर्पित करें। उसके बाद मिष्ठान, 5 प्रकार के मिष्ठान माँ कात्यायनी को अर्पित करते हुए तांबूल पत्र अर्पित करें। माँ पराअंबा कात्यायनी की प्रार्थना करते हुए अपने मन में ध्यान करते हुए और प्रार्थना करें कि हे माँ, हे कात्यायनी माँ, हमारे सभी विघ्नों को, हमारे सभी दुर्गुणों को दूर करें एवं हमारी कुंडली में बृहस्पति अगर नीच राशि पर बैठा हुआ है या अगर उस बृहस्पति की दशा हमारे या हमें अशुभ फल प्राप्त हो रहा है तो हमारे लिए शुभ फल प्राप्त करे। ऐसी आपकी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आप सभी भक्तगण आइए माँ कात्यायनी की कथा श्रवण करेंगे। जय माता दी। कात्यायनी के छठवें दिन की कथा में एक वन में कत नामक ऋषि रहते थे। उनके पुत्र का नाम कात्य था। उनके ही गोत्र में, कात्र गोत्र में कात्यायन ऋषि हुए। कात्यायन ऋषि के कोई संतान नहीं थे। उन्होंने माँ पराअंबा आदि शक्ति जगत जननी की और कठोर तपस्या की। माँ भगवती से वरदान प्राप्त किया कि हे माँ भगवती, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पुत्री के रूप में मुझे प्राप्त हों। माँ भगवती ने उनको वरदान दिया कि हे ऋषि, मैं आपके जो है पुत्री के रूप में आपके घर जन्म लूंगी। महर्षि कात्यायन की तीव्र कामना को
देखते हुए माँ पराअम्बा ने जो है उनको वरदान दिया, समय आने पर उनके घर पुत्री के रूप में प्रकट हो गई। बोले कात्यायनी माता की जय। आगे चल करके माँ कात्यायनी ने महर्षि कात्यायन के घर पुत्री का रूप धारण करने से, पुत्री के रूप में प्रकट होने से, महर्षि कात्यायन की पुत्री होने से माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी नाम से विख्यात हुई। माँ कात्यायनी ने आगे चल करके महिषासुर नामक असुर का वध किया। माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में, माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज गोपियों ने यमुना के किनारे प्रातःकालीन यमुना जी में स्नान कर कार्तिक के महीने में और यमुना जी की रेता मिट्टी को लेकर के और माता की मूर्ति बनाया करती थी और माता की पूजा किया करती थी। माता का मंत्र का उच्चारण का माता के मंत्र का जो है जाप किया करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का माँ कात्यायनी के सामने पूजा करने के बाद जाप किया करती थी और भगवान श्री कृष्ण उनको एक दिन प्राप्त हुए। माँ कात्यायनी की कृपा ऐसी हुई, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल की गोपियों के साथ निधि वन में शरद पूर्णिमा को रास रचा करके माँ कात्यायनी की कृपा से उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। माँ कात्यायनी आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ कात्यायनी विशेष विवाह संबंधित, अगर किसी कुंडली में विवाह संबंधित माँ कात्यायनी की पूजा विशेष होती हैं। जो कुंवारी कन्याएं माता कात्यायनी की विशेष पूजा करती हैं, उनके लिए माँ भगवती कात्यायनी की कृपा से योग्य एवं मनचाहा वर की प्राप्ति हो जाती है। कुंवारी कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा विशेष मानी जाती है, जिसमें अर्चना, वंदना, मंत्र उपासना अद्भुत मानी जाती है। सुंदर और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा विशेष मानी जाती है। शीघ्र विवाह योग के लिए माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करें? पीले वस्त्र धारण कर माता कात्यायनी को पीले पुष्पों से पूजा करें, धूप दीप से पूजा करें। माता कात्यायनी को हल्दी की 3 साबुत गांठ अर्पित करें एवं हल्दी की माला लेकर के कात्यायनी महामाये मंत्र का जाप करें। मंत्र उपासना से माँ कात्यायनी सदा कृपा करती हैं, सुंदर वर, योग्य वर प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी आज भी ब्रजमंडल में, वृंदावन में स्थित होकर के सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो भी भक्त वृंदावन जाकर के माँ कात्यायनी के मंदिर में माँ कात्यायनी से प्रार्थना करता है, ध्यान करता है, मंत्र उपासना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं, मनोवांछित इच्छाएं माँ कात्यायनी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। जय माता दी भक्तों। आज भी माता ब्रजमंडल में, वृंदावन में कात्यायनी रूप में प्रतिष्ठित हैं। जो भी भक्तजन आश्विनी मास के महीने में विवाह में किसी प्रकार का विलंब हो रहा हो तो आश्विनी मास के महीने में माँ कात्यायनी की जाकर वहाँ पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, मंत्र उपासना करते हैं, तो उनकी मनो इच्छा माँ कात्यायनी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। जय माता दी।